आपका क्या नाम है? मनीष शर्मा, बिहार से। बिहार से ही हैं। तो सर बिहार इस समय कांग्रेस पार्टी ने जो है एक बड़ा जो है ऑफिशियली ट्वीट आया, बी से बीडी और बी से बिहार, इस पर आप क्या कहते आरजेडी का मतलब जानते हो? आर से रोज होता है ना, जे मतलब क्या होता है? जंगल, और डी मतलब देंगे, रोज जंगल राज देंगे, हमको नहीं चाहिए। नीतीश जी ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कौन नहीं हैं? बताओ। आपने मतलब आरजेडी का मतलब ही बदल दिया। हाँ, जो सच है वो है ना। 90 का दशक आप देख सकते हो। हम बिहार पटना से हैं। पास में एक गाँव है नवतपुर, हम वहाँ के वासी हैं। जिन्हें देख कर मारते थे लोग, जिन्हों जो हिंदू जिन्हों पहनते ना, वो देख के मारते थे। तो फिर कौन उनको देगा वोट भाई? कौन देगा? नहीं देगा। सिंपल सी बात। कह रहे हैं आप एक युवा हैं, बिहार से आते हैं। हम भैया ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स पास आउट हैं, वो 9th फेल है, मैं उसको वोट दूं? अरे लेकिन वो कह रहे हैं हम युवा आयोग की मांग कर रहे हैं और जो है युवा सब है, सारे सीएम बन जाते हैं बिहार के। फिर युवा से नहीं होना, शिक्षित होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। क्या है उसके पास? जब तेज प्रताप, आप उनको निकाल दिए घर से बाहर, क्यों भाई? उसने तो शादी की, चाहे गर्लफ्रेंड बना, आपने तो यहाँ शादी किया, हरियाणा आकर, तो कौन सा बिहार किया था? आप तो हरियाणा के किए भैया। कह रहे हैं कि आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट सीएम चाहिए, क्योंकि हम कोई भी स्कीम लाते हैं बीजेपी जो है उसे चोरी। देखिए, उनका काम है बोलना, आम जनता का काम होता है वोट देना। हम लोग वोट के चोट मारेंगे, कहानी खत्म, बोलना नहीं। वोट की चोट मारेंगे। हाँ जी, हम लोग वोट के चोट मारेंगे। टेक्नोलॉजी का उनका ऑनर्स किए हुए हैं, उनसे ज्यादा ऑनर्स हम नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान और सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से सिंचाई, कमाई, पढ़ाई सब बर्बाद हो गया। नहीं, जब से लुटाई बंद हो गई है, बस ये उनकी बोलना चाहिए। सिंपल एक लुटाई कम हो गई है उनकी, बस, और कुछ नहीं। बिहार जो था बिहार, अब बिहार जाओगे साथ नहीं गए होंगे तो पुल पुलिया रोड सड़क जितने होते हैं ना, सारा नीतीश कुमार अच्छे से भर दिए। तेजस्वी यादव के साथ साथ एक युवा नेता और है, राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बिहार की सड़कों पर निकले, हमें पता है बिहार के युवा हमारे साथ है और इस बार हमारी सरकार के नज़र में ही वो युवा है। देखिए, युवा का मतलब आप यूपीएससी बीपीएससी में अगर आप जाते हो एग्जामिनेशन देने के लिए, उसकी एज लिमिट होती है। उस एज में क्या राहुल गांधी आ पाएंगे? यूपीएससी बीपीएससी सिंपल सा, चाहे बैंक पीओ कोई भी एग्जाम देने में जाओ तो उसमें एक एज लिमिट होता है, 35 या 33 या 32। उसमें राहुल गांधी का फॉर्म फिलअप कर पाएंगे? वो तो युवा से फिर हटके होंगे। फिर कैसा युवा? जब आप एग्जामिनेशन एक फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, फिर युवा किस बात को बोल रहे हैं भाई? आप शादी नहीं की इसलिए युवा? ये युवा से नहीं चलेगा। युवा मतलब जो एज लिमिट है, जो पढ़ने की जो शिक्षा है भाई, उससे होनी चाहिए युवा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा में भाई साहब, वो अपने घर की रक्षा कर ले, ज्यादा अच्छा है ना। हमारे लोकतंत्र के लिए मोदी जी बैठे हैं, वो राजतंत्र वाले लोग। ओ भैया नहीं, उनको बोलने दीजिए। हम थेथोलॉजी नहीं कर सकते, वो थेथोलॉजी ऑनर्स किया, हम लोग पढ़े लिखे हैं, दिल्ली आके पढ़ा हूँ, बिहार से दिल्ली आया हूँ। उनके जंगल राज के कारण आजकल आधा बिहारी भागा हुआ है, उनके जंगल राज के कारण। आज जो आके यहाँ बसे है ना दिल्ली में, पहले लक्ष्मी नगर चले जाओ। एक जल्दी से आप बता दीजिए, लालटेन की सरकार में और अब एनडीए की सरकार में क्या परिवर्तन ये है कि अगर घर में शादी होती थी ना, तो 6 बजे के बाद दूल्हा नहीं आता था कि भाई कल आना, छोड़ दो। आज के डेट में रात को 12 बजे भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, रिसेप्शन में खाना खा के आदमी घर चल जा रहा है। ये बिहार का बदलाव है। इस समय पूरे देश में जीएसटी की चर्चा चल रही है, जो 22 तारीख से जो है पूरे देश में कार्यान्वित भी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जीएसटी जब लाई गई थी तब भी मोदी जी कह रहे थे कि बिहार को फायदा पहुंचेगा, और अब जब उसमें जो है बदलाव किए गए तब भी कह रहे हैं कि फायदा पहुंचेगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जीएसटी में तो फायदा है ही, अब की बार जो हेल्थ में और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत 0 जीएसटी कर दिया गया, तो काफ़ी फायदा है। आम मानस के बहुत फायदा होंगे, और कुछ चीज़ों में महंगाई पे कटौती भी होगी, और टैरिफ का जो असर है उससे काफ़ी अभी फायदा होगा भारत के लोगों का। पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के लोगों को फायदा होगा इसमें। कह रहे फायदा नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की एक स्ट्रैटेजी है। वो तो पॉलिटिकल हैं, तो हर चीज़ को तो अपने पॉलिटिकल की हिस्से से ध्यान पे देंगे, और खासकर बिहार के लोगों को फायदा नहीं होगा क्या? होगा ही। तेजस्वी यादव खुद फायदा होगा। तेजस्वी यादव का सारा बिजनेस दिल्ली में है, गुड़गांव में है, तो उनका भी फायदा होगा। उनका भी फायदा होगा, खासकर उनका भी टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो जाहिर सी बात है उनका भी फायदा होगा, और बिहार की जनता को भी फायदा। इतना बड़ा जो है केंद्र सरकार ने काम किया है, और उस पर भी जो है तेजस्वी यादव सवालों निशान खड़े कर रहे हैं। रंजन, क्या कहना? एक बात समझ लीजिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है, समय पे परिवर्तन ही जरूरी होता है। ये कांग्रेस का ही सरकार था ना 60 साल। अंबेडकर जी का संविधान लेके वो लोग घूमने का काम करता है। अंबेडकर को हराने वाला कौन सा पार्टी था? कांग्रेसी पार्टी था ना। और वो क्या बोले थे? आरक्षण 10 साल के लिए, तो क्यों बढ़ा के उसको कर दिया? संविधान और हर चीज़ को कुचलने का तो काम तुम ही लोग किए हो। राजीव गांधी जी 20 संसद में बोले थे, अगर संविधान को मैं संशोधन करने का जरूरत पड़ेगा तो मैं संविधान को संशोधन करूंगा। तो वो तो संविधान की बात बोल रहे थे। यहाँ पे जीएसटी का संशोधन हुआ तो इनको इतना मिर्ची क्यों लग रहा है? क्योंकि इनको इसके लिए इतना मिर्ची लग रहा है क्योंकि इनको पता है जो इससे गरीब तबका जितने हैं उनको इससे फायदा होने वाला है। तो इसी के वजह से ये लोग बिहारी को 20 से बीरी और 20 से बिहारी में तोलने का काम करते हैं। तो इन लोगों का जो है ना मानसिकता दर्शाता है जो कितना लोग वो जो है खुद ही कंफ्यूज है। वो एक तरफ कह रहे हैं कि जी पहले जो है फायदा पहुंचाने की बात की गई, अब कह रहे हैं कि घाटा हो रहा है, तो वो खुद ही जो है कंफ्यूज है। और राहुल गांधी की आपने बात की, वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, और अपने पापा जान जो है उनकी जो है सपने
वादे को पूरा करने के लिए ये लोग संविधान का रक्षा नहीं कर रहे, संविधान बचाने के आड़ में ये लोग पप्पी पप्पा कर रहे हैं, समझे। ये लोग संविधान बचाने नहीं निकले हैं। ये लोग संविधान अगर बचाना रहता तो 1971 में जो है संविधान का हनन ही नहीं होता आपातकाल लगा के। लालू यादव जिसका बेटी का नाम मीसा है, मीसा एक्ट के तहत ही जब अरेस्ट किया गया था तो उसी के दरमियान में जो है मीसा उसका नाम रखा गया था लालू यादव की बेटी का, क्या समझे। तो अब जो है ये लोग देखिए जो चारा चोर घोषित किया कांग्रेस पार्टी ने और इनको उठाने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने और अभी साथ में मिले हुए हैं। तो इन लोगों का मानसिकता सोचिए ना, बिहार को फिर से सोच रहे हैं जो मतलब नोच के खा जाए। मगर बिहार अब इतना समझदार हो गया बिहार का जनता, क्योंकि बिहार का योगदान हर एक देश में या विदेश में हर एक जगह बिहारियों का योगदान है। उस बिहारियों को ये लोग गाली देने का काम करते हैं। जो लोग गाली देने का काम करते हैं उनको बिहार पुनः बिहारियों को जीजा ढूंढने के लिए ही लाते हैं। गाली भी बिहारियों को दोगे, जीजा भी तुमको बिहारी ही चाहिए, ऐसा नहीं चल सकता है। एक स्टैंड पे कभी भी जिंदगी में एक स्टैंड पे रहना चाहिए। इधर गाली दो और उधर मतलब समर्थन मांगने आओ। तो बिहारी समझता है जो ये लोग जो है सब जो है मतलब फिर से लूटने के प्रयास में है और फिर से 90 वाला दशक जो है ना पुनः दोहराने के प्रयास में है। मगर अब बिहार का जनता इन लोगों के मुद्दा में भटकने वाला नहीं है। ये लोग बस स्टेज पे चढ़ के पप्पा पप्पी करते रहे बस। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपक झा है सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बच्चे जो है कागज की नाव बनाकर उड़ा देते हैं और इसी तरह जो है नीतीश कुमार के फैसले होते हैं, वादे होते हैं, काम होते हैं और वो भी जो है सिर्फ हवाई होते हैं। देखिए आज वोट अधिकार रैली निकाल रहे हैं ना और जो माइंड वॉश करने का काम कर रहे हैं, तो मैं ये तो मानता हूँ कि कहीं ना तो कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं कि जो पहले बिहार में जो गड्ढों में सड़कें होती थी कहीं ना तो कहीं अच्छी रोडें स्मूथ रोडें दिखा के बिहार की जनता को विकास दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं अच्छा मानता हूँ। और ये कुछ भी कर लें, कांग्रेस बीजेपी के पास योगी और मोदी है और कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। ये मानसिक रोगी है, ये अपना इलाज कराए। बिहार की जनता इनको नकार चुकी है। ये कह रहे हैं आज जिस लालू यादव को इमरजेंसी के तहत मीसा एक्ट के तहत उसको जेल में डाला था, आज वही जाके उसके गोद में बैठा रखा है। लालू यादव से पूछो ना मीसा क्या था। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार ने 20 साल में करा क्या है? वो सिर्फ जो है बिहार को बर्बाद करने का। बिहार में अच्छी रोडें, अच्छे फ्लाईओवर, नल से जल, लाइटें, अरे गुंडा मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त बना दिया। आप क्या लोगे? कर दिया नीतीश जी ने किया। ये बात करते हैं जिनके समय अपहरण होते थे और दुर्भाग्य की बात देखिए कि वो अपहरण का कॉल जो है सीएम आवास से जाता था। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो है क्राइम मुक्त कर दिया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दो क्राइम कैपिटल खुद बैठे, सम्राट चौधरी और विजय। तुलना करो, दो चीज को रख के तुलना करोगे ना कि अपने मन से ही कर दोगे। इनसे पूछिए साधु यादव और वो कौन थे, साधु यादव और सुभाष यादव कौन थे? ये बिहार के लोगों को रंगदारी टैक्स वसूलने के लिए जो है टैक्स लेते थे। साबुद्दीन कौन था? साबुद्दीन इसका बाप लगता है क्या जो कह रहा था साबुद्दीन को? कह रहे साबुद्दीन जी अमर रहे, क्या तुम्हारा बाप लगता था उसका? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सारे रेपिस्ट है, सारे भ्रष्टाचारी है, सारे गैंगस्टर। बताओ बिहार में जो चंदन मिश्रा कांड जो हुआ था, जो गोली मारी थी, उस अपराधियों को नेपाल से 15 घंटे के अंदर लाके जो है सजा सुनाई थी। इनसे देखा नहीं जा रहा है। ये जो है ना आज सारा चोर ना इकट्ठे होके और गठबंधन बना के बीजेपी का मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी का दूर तक कहीं मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कुत्तों की भीड़ से शेर मरा नहीं करते और नरेंद्र मोदी किसी से बाप से डरा नहीं करते। तेजस्वी यादव तो कह रही है वो राजतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए। आप भूल गए हैं क्या? आप अपने माता पिता से पूछिएगा 75 का समय जब इनका चुनाव इनवैलिड कर दिया था विपक्षियों का, और इन्होंने जो है जनता के बीच में नहीं गई, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। लोकतंत्र की हत्या क्या होती है? जब पटेल साहब को 14 वोट पड़े थे और नेहरू को 1 वोट पड़ा था, वो तीनों उसको जो है नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया, वो थी लोकतंत्र की हत्या। चलिए एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, तेजस्वी यादव बिहार की जनता से आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि अगर आपको पढ़ाई चाहिए, आपको सिंचाई चाहिए, आपको काम चाहिए और अगर काम वाली सरकार चाहिए तो आप हमें वोट दीजिए, लेकिन अगर आपको लोकतंत्र की हत्या करने वाली नकलची सरकार है। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरी चादर पे चढ़ाया गया नोट और विपक्षियों को दिया गया वोट, ये आपके पतन का कारण बनेगा। किस तरह से हमने ये भी देखा कि किस तरह से बिहार में कांग्रेस के मंच से किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। देखिए जब केंद्र के चुनाव थे तब भी कांग्रेस यही कहती थी, माननीय समाजवादी पार्टी के नेता भी यही कहते थे, दिल्ली के चुनाव थे तब भी वो यही कहते। तो क्या हुआ? भाजपा ही आए ना, कमल ही खिलाना। देखिए कमल हर जगह खिल रहा है और हमारे देश के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक था किसी भी प्रदेश के हों, वो जागृत हो रहे हैं, उनको उनका दिमाग जागृत हो रहा है।
है, वो पढ़ लिख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कि किसको हमें वोट देना है, किसको लाना है, किसको चुनाव में जिताना है, कौन सड़क बनाती है, कौन बिजली देती है, कोई पानी देती है, कौन देश के हितों के लिए कार्य करती है। अब बात आती है कांग्रेस के ऊपर। देखिए कांग्रेस जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ मीडिया में कि कांग्रेस एक टाइटैनिक के डूबता हुआ जहाज की तरह है, जिसका 2/3 से ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर, समुद्र के अंदर डूब चुका है। अब थोड़ा सा हिस्सा बाहर है, वो भी डूबने वाला है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा सर फिरा, पत्रकार महोदय, अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग ने जो बिहार में एसआईआर कराया है वो एसआईआर नहीं बल्कि सरफरा है। अच्छा, इसी के पिताजी मरहूम, जैसे अभी इन्होंने मरहूम जो मोदी जी की माता जी के लिए अपशब्द अभी कल इन्होंने बोले हैं, आप मुझे ये बताइए, आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मरी हुई जो स्वर्ग में चली गई है, उसके लिए इतने गंदे और इतने गंदे विचार और इतने गंदे अपशब्द बोलना। हम जब माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी पे, पंडित जी पे कोई प्रश्न उठाते हैं तो ये कहते हैं कि वो तो चले गए हैं, उनके लिए आप ऐसा बोलते हैं, माननीय इंदिरा गांधी जी के लिए आप ऐसे बोलते हैं। तो जब उन पे हम प्रश्न उठाते हैं जो राजनीति में थे, तो उनके लिए हम प्रश्न उठाते हैं तो हम गलत हो गए। और जो माननीय मोदी जी की माता जी, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई नहीं, उनको आप गाली बकते हैं, उनके लिए आप अपशब्द बोलते हैं। अब सरफिरा कौन हुआ? ये सरफिरे लोग हैं। मुझे आप बता दीजिए, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव नेताजी, जो महिलाओं के लिए इतनी अभद्र टिप्पणियां करते थे, इतनी गंदी बातें करते थे, ऑन रिकॉर्ड उनकी बातें हैं मीडिया में कि जब आप जैसे किसी सामान्य पत्रकार ने उनसे पूछ लिया था कि महिलाओं का रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, तो उसके बारे में आपकी सोच क्या है, तो वो कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो कह रहे हैं कि एसआईआर सरफरे के साथ साथ अब जो चुनाव आयोग है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसे जुगाड़ आयोग बना दिया है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, जब आपकी किसी स्टेट में, किसी राज्य में पार्टी जीत के आ जाती है, तब चुनाव आयोग चोरी नहीं करता। और 10 साल जब अभी ये केजरीवाल जी, माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, तब चुनाव आयोग चोरी नहीं करता। जब आपके स्वर्गीय नेताजी जीत के आते थे, तब चुनाव आयोग चोर नहीं है। लेकिन जब बीजेपी गलती से कहीं जीत जाए तो वो चोरी हो गई इसकी। देखिए वो जुगाड़ हो गया। तो मैं वही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये इनकी, देखिए जब क्या होता है, जब चोर कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है ना, तो वो 10 बहाने बनाता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैं तो गलती से यहाँ खड़ा था, मैं तो गलती से यहाँ आ गया, ये गलती से सामान मेरे हाथ में मिला, ये जेब में तेरे ये सामान कैसे मिला, तो गलती से मेरी जेब में चला गया। वो 100 बहाने बनाता है। वैसे ही इन कांग्रेसियों की लुटिया डूब गई है। देखिए ये और कुछ नहीं है पत्रकार महोदय, आपके चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग आपके चैनल को प्रेम करते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इनकी जो लुटिया है अब डूब चुकी है, ये इनकी कुकर्मों की सज़ा इनको मिल रही है। जैसा इंसान करता है, ये हमारे शास्त्र, वेद, कुरान, पुराण सब यही बोलते हैं, जैसा व्यक्ति करता है उसको वैसे फल का जो शनिदेव, आज शनिवार है और शनिदेव का काम ही यही है, उनका कोई काम नहीं है। उनके लिए महादेव ने उनको ड्यूटी यही दे रखी है कि तुझे यह संभालना है। वो जज हैं, तो जज का क्या काम होता है? न्याय करना। तो वो न्याय करते हैं। जब किसी की साढ़े सती लगती है ना, तो वो बुरी नहीं होती, वो अच्छी भी होती। फकीर भी राजा बन जाता है साढ़े सती में, ये मैंने देखा है। वो तब होता है जब उसके कर्म वैसे हो। जैसा आप कर्म करते हो आपको उसका फल मिलता ही मिलता है। शनिदेव का काम ही यही है। जय